स्टूडेंट, दिस इज रजत एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि आज हम आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन से x की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे जो मेंशन कर रखा है वो हमारा क्वेश्चन है 14/x+3 माइनस का 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 5/x+1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपका सबसे पहला टारगेट होता है कि आप x के फंक्शन सारे एक साइड कर लो और जितने भी नंबर हैं उनको वन साइड कर लो। तो बच्चों, ये हमारा x का फंक्शन था, इसको मैंने एज इट इज लिखा और दूसरा फंक्शन हमारा x का ये है और ये इक्वल के अपोजिट साइड है, तो इसको सेम साइड लेके जाएंगे तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और माइनस का 1 को अपोजिट साइड लेके गए तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, तो इस इक्वेशन में हमने देखा कि हमारा इसमें एलसीएम क्या होने वाला है। तो आपको एनालाइज कराते हैं कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर x+3 लिखा है और इसका डिनोमिनेटर x+1 लिखा है। तो एनालाइज आपको हो रखा होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो x+1 और x+3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे आप, ठीक है, जैसे बेसिकली जो छोटी क्लासों में फ्रैक्शन सॉल्व करते थे, सिमिलरली हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इस x+3 का इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x+3 कैंसिल, तो यानी कि 14 के साथ जो हमारा फंक्शन आ गया वो x+1 और सिमिलरली 5 के साथ जो फंक्शन आ जाएगा वो हमारा x+3 और बच्चों इक्वल में 1 को एज इट इज़ लिखा। अब क्या करेंगे, अब 14 का मल्टीप्लाई x में किया तो 14x और 14 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो प्लस का 14। सिमिलरली 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5x, लेकिन जब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस से साइन चेंज करेंगे और माइनस प्लस माइनस और 5 3 जा 15। ठीक है बच्चों, सिमिलरली डिनोमिनेटर फंक्शन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में किया x², x का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3x, 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो 1x और 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 और सामने बच्चों 1 को एज इट इज हमने लिखा। अब आप क्या करने वाले हो, x के फंक्शन को साथ में सॉल्व करोगे तो ये 14x है, ये माइनस का 5x है, तो 14 - 5 करोगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा और 14 - 15 करोगे तो आंसर माइनस का 1 आएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो x² एज इट इज लिखा और 3x और 1x को ऐड किया तो ये मुझे 4x मिला और प्लस का 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 और इसके भी अपॉन में 1। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, इसका क्रॉस का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं एनालाइज कराऊंगा, 1 का मल्टीप्लाई 9x - 1 में करेंगे तो ये आंसर एज इट इज मिला। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर फंक्शन है इसका भी मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये भी हमें आंसर एज इट इज मिला। अब इसके बाद आप x² को एज इट इज लिखो, 4x भी एज इट इज और 3 भी। पॉजिटिव 9x को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 9x बचा, प्लस माइनस का 1 अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 1 और ये बच्चों इक्वल में 0 कर दिया। अब यहाँ से इसको x² लिखा, ये 4x है, माइनस का 9x है तो माइनस का 5x आ गया और 3 और प्लस का 1 तो बच्चों ये हमारा 4 हो गया। तो बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है और चैप्टर का भी नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है बच्चों, सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो हमें यानी कि हम a और b का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट मुझे 4 चाहिए और a को b के साथ प्लस करेंगे तो मुझे 5 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टर होने वाले हैं वो मैंने लिखा 4 + 1। तो एनालाइज आपको होगा कि 4 × 1 = 4 और 4 + 1 हमारा 5 होता है और इस फंक्शन को एज इट इज लिखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² और माइनस का 4 का मल्टीप्लाई x में किया तो माइनस का 4x और 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x और माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया और प्लस का 4 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो कॉमन आ गया वो x - 4 और यहाँ से सेम ब्रैकेट अपन को दूसरा एज इट इज लिखना है, लेकिन बस आपको एनालाइज हो रखा होगा कि पॉजिटिव की जगह मेरा नेगेटिव फंक्शन आ गया तो यानी कि बाहर क्या कॉमन आया होगा, माइनस का 1 इक्वल में 0। इसके बाद इन दोनों फंक्शनों में जो हमारा कॉमन मिला वो x - 4, यहाँ से x लिखा, यहाँ से माइनस का 1 इक्वल में 0। तो बच्चों x की हमारी 2 वैल्यू आ गई, एक x = 4 आ गया और दूसरा x = 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने लिख रखा है, अब हम इसको सॉल्व करके बताने वाले हैं कि हम x की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला फंक्शन तो एज इट इज आपको जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम थोड़ा सा आपको एनालाइज करा देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है पहले दोनों में से कॉमन लिखना। तो बच्चों जो हमारा कॉमन टर्म है वो x-2 है, बिकॉज x-2 यहाँ पे भी लिखा है और x-2 इस फंक्शन में भी लिखा है। तो सबसे पहले तो हमने x-2 को लिखा और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बचा वो x-1 और सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन बचा वो हमारा x-3। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो सिमिलरली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका इस फंक्शन में अगर मैंने डिवाइड किया तो x-1 x-2 कैंसिल, यानी कि फंक्शन मेरा x-3 बचा और 1 के साथ मैंने x-3 को मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है बच्चों, साइन प्लस का यहाँ पे फिर से 1 बचा है और ये इस डिनोमिनेटर का इस फिर से इसमें डिवाइड किया तो ये फंक्शन कैंसिल हुआ, यानी कि 1 के साथ क्या आ गया x-1। और ठीक है बच्चों, सामने फंक्शन हमारा क्या लिखा है 2/3। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये x-3 और प्लस का x और माइनस का 1 और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ये हमारा 2/3। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x के फंक्शन को ऐड किया तो 2x मिला और माइनस का 3 और माइनस का 1 को सॉल्व किया तो 4 मिला माइनस का, और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिखा और ये हमारा x-3 और इक्वल में 2/3। ठीक है बच्चों, अब आपको एनालाइज हो रखा होगा कि ऊपर से हमारा कुछ फंक्शन कॉमन आ रहा है। तो मैंने कहा कि ऊपर जो न्यूमरेटर में से हमने 2 को कॉमन लिया तो यानी हमारा जो फंक्शन बचा वो x-2 बचा और यहाँ पे जो हमने लिखा वो x-1 x-2 और x-3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चों, तो इस x-2 से इस x-2 को कैंसिल किया और हमारे पास जो फंक्शन बचा है वो बचा है 2 और 2 के अपॉन में x-1 x-3 और इक्वल में 2/3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम इसमें सेम वही क्रॉस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे और हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में क्या 3 और यहाँ पे इस फंक्शन के भी मल्टीप्लाई किए तो x² माइनस का x और माइनस का 3x और -3 और -1 का मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है बच्चों, तो 3 से 3 को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे बचा 0 इज ऑल्सो इज इक्वल टू x² माइनस का 4x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इस फंक्शन में x कॉमन लिया तो हमारा फंक्शन बचा x-4 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो अपन को x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी तो अपने पास x के 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक सबसे पहले मैंने x को 0 के इक्वल लिया तो एक x की वैल्यू 0 हो गई और दूसरा मैंने x-4 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आप सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे मैं आपको इस क्वेश्चन का कितना इजी मेथड बताने वाला हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा आपको एनालाइज कराता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो मेरा ये फंक्शन है और सिमिलरली ये फंक्शन है, ये दोनों सिमिलर लिखे हुए हैं, बस ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। अगर बच्चों मैंने कहा कि मैं लेट कर लूँ और मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x - 1 और अपॉन में x + 3, तो यानी कि अगर मैंने कहा कि मैं इसके नीचे 1 मान के इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे पता चला कि जो 1/y है वो किसके बराबर हो जाएगा x + 3 और 2x - 1 के। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन करने का एक बहुत ही आसान मेथड है। अब अपन क्या करने वाले हैं, तो ये y और 1/y को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 लिखा और इसकी जगह y मिला। ठीक है बच्चों, -3 लिखा और ये जो फंक्शन है वो हमारी वैल्यू है 1/y की और इज इक्वल टू में बच्चों 5। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 2y मिला, ये मिला 3/y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 5, इसके नीचे 1 और बच्चों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब सिमिलरली हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 1 का डिवाइड y में करेंगे तो y बार और y का मल्टीप्लाई 2y में किया तो 2y² माइनस का इस y का डिवाइड इसमें किया तो 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 और इज इक्वल टू में 5/1। अब बच्चों हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y² माइनस का 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली।
ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, यानी कि फंक्शन हमारे पास 6 हो गया। हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए और माइनस करने पे 5 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की फंक्शन के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हमारे पास होंगे 2y² और मैंने लिखा 6 - 1, यानी कि 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आया और 6 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 5 आया। ठीक है बच्चों, और इसके साथ y और माइनस का 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमें फंक्शन मिला तो 2y² माइनस का 6y और माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस का y और माइनस का 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास 2y कॉमन आएगा तो हमारे पास बचा y - 3। सिमिलरली मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट ब्रैकेट का बिल्कुल आप एग्जैक्ट कॉपी लिख दो तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फिर हमारा जो आंसर मिला वो y - 3 और 2y + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो y इक्वल टू 3 आ गया और दूसरा y इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपके सामने y के सॉल्यूशन बताए हैं, लेकिन रियलिटी में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि y इक्वल टू अगर मैंने 3 लिया तो y को हमने क्या लेट कर रखा था, 2x - 1 और अपॉन में x + 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 3/1। तो बच्चों अपन ने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जो मिला वो 2x - 1 और 3x + का 9। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x के फंक्शन 1 साइड और नंबर वाले 1 साइड, तो यानी कि हमने लिखा 3x और माइनस का 2x और माइनस का 1 और माइनस का 9, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू x। तो यानी कि बच्चों जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो एक वैल्यू मुझे माइनस का 10 मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली हम सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। तो इस केस में मुझे y की वैल्यू माइनस का 1/2 गिवन है, तो मैंने कहा कि मेरे पास y की वैल्यू माइनस का 1/2 है और y इज इक्वल टू जो हमने फंक्शन ले रखा है वो हमारे पास है 2x - 1 और अपॉन में x + 3 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस का 1/2। और बच्चों हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4x माइनस का 2 और x माइनस का और माइनस का 3, x की 1 साइड किए तो ये 5x और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो माइनस का 1। तो बच्चों जो x की एक वैल्यू मिलने वाली है वो हमारे पास माइनस का 1/5 मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी आपको दोनों फंक्शन सेम दिख रहे हों और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो आप अगर एक को y मानोगे तो दूसरा फंक्शन अपने आप 1/y हो जाएगा। तो सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल के फिर y को जो आपने लेट कर रखा था उसको पुट करोगे तो आपको ये x की वैल्यू आपके सामने 2 आंसर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और हम इसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे कि x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू 4 और 6 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन का क्या मतलब होता है, अगर मैंने कहा कि मैंने x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो 4 - 4 यानी कि 0 फंक्शन हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन हमारे लिए नॉट डिफाइन हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने x की जगह 6 पुट रख दिया तो ये हमारा नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा, यानी कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू मिलने वाली है उसमें 2 वैल्यू 4 और 6 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वही मेथड को अगेन करेंगे और यहाँ पे इन दोनों डिनोमिनेटर में हमने सबसे पहले जो हमें एलसीएम मिला वो x - 4 और x - 6 बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप सेम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इस x - 4 से इस x - 4 को कैंसिल किया, मेरे पास x - 6 बचा और ऑलरेडी ऊपर जो फंक्शन लिखा है वो x - 3 है और इसके साथ जो फंक्शन आ गया वो x - 6 आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो x - 5 ऑलरेडी दे रखा है और दूसरा जो फंक्शन आ गया वो x - 4 आ गया और इज इक्वल टू में हमने लिखा 10/3। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही यूज़ करेंगे। इस x का x में मल्टीप्लाई किया तो x², x का 6 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x, 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x और 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 3 जा 18। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे और x का मल्टीप्लाई x में किया तो x², x का मल्टीप्लाई 4 में किया तो माइनस का 4x
और ये हमारा माइनस का 5x और माइनस माइनस अगेन 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी मेथड का यूज़ करके डिनोमिनेटर में भी मैंने मल्टीप्लाई किए तो ये मिला एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 6x और प्लस का 24 और इजिकल टू में मैंने लिखा 10/3 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आप क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा, एक्स वाला एक्स के साथ सॉल्व होगा और नंबर वाला नंबर के साथ सॉल्व होगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मेरे पास दो फंक्शन लिखे हुए हैं तो इनको मैंने लिखा 2x²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 6 और 3 9 और 9 और 9 18 यानी कि माइनस का 18x और प्लस का 18 और प्लस का 20 यानी कि ये हमें मिला पॉजिटिव 38। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर को जब सॉल्व किया तो फंक्शन मिला x² और ये हो गया माइनस का 10x और ये हो गया प्लस का 24 इज ऑल्सो इजिकल टू 10/3। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाले फंक्शन में हमने एनालाइज किया कि हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो न्यूमरेटर से मैंने अगर 2 को कॉमन निकाला तो x² माइनस का 9x और प्लस का 19 और नीचे जो फंक्शन लिखा है वो x² माइनस का 10x और प्लस का 24 और सामने हमारा लिखा था 10/3 और इस 10 से मैंने 2 से 10 को कैंसिल किया 5 टाइम। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों आपको एनालाइज कराते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन के साथ होगा, 3 का इस न्यूमरेटर के साथ होगा। तो सबसे पहले हमने 3 का मल्टीप्लाई x² के साथ किया तो मिला मुझे 3x²। 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ किया तो हमें मिला 27x और 3 का मल्टीप्लाई 19 के साथ किया तो हमें मिला 57। ठीक है बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में कर चुके हैं। अब नंबर है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो फंक्शन मिला 5x² और 5 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो माइनस का 50x और 5 का मल्टीप्लाई 24 में किया तो यानी कि 120। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन फंक्शन को हम अरेंज करेंगे यानी कि x² के सारे फंक्शन में अपोजिट साइड लेके जाऊंगा। तो मैंने लिखा 5x² माइनस का 50x और प्लस का 120, सारे फंक्शन अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो सारों फंक्शनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का माइनस का हुआ और ये 27x पॉजिटिव हुआ और ये 57 नेगेटिव हुआ और इज इक्वल टू में 0 मिल गया। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x² माइनस का 3x² हमने सॉल्व किया तो ये हमें 2x² मिला, माइनस का 50x और प्लस का 27x तो इसको सॉल्व किया तो माइनस का 23x मिला और प्लस का 120 और माइनस ऑफ 57 इसको सॉल्व किया तो फंक्शन हमें मिला यानी कि 10 - 7 यानी 3, यहाँ पे 11 और 11 - 5 यानी कि 6 तो प्लस का 63 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब इस फंक्शन के हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है वो एक इक्वेशन ये आ चुकी है। अब आपको इसको सॉल्व करके इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 2 का मल्टीप्लाई 63 में किया यानी कि 126 तो मैं बोलूँगा कि ए और बी का मल्टीप्लाई करने पे हमें 126 चाहिए और ए में बी को ऐड करने पे हमें 23 चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे हम। तो फैक्टर ठीक है बच्चों, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 126 चाहिए और ऐड करने पे हमें 23 चाहिए। तो इसके फैक्टर निकालने की मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन होता है 126, इसका मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम यानी कि 2 से डिविजिबल किया तो हमें 63 मिला, फिर हमने 3 से डिविजिबल किया तो यानी कि हमें 21 मिला, ये फिर से 3 से डिविजिबल है तो 7 टाइम यानी कि हमें ये इसके फैक्टर मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर मिल चुकी है तो फैक्टर को हमें उस तरीके से अरेंज करना है जिससे हमें इसको ऐड करने पे 23 मिल जाए। तो बच्चों सबसे पहले मैंने एनालाइज किया कि 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14 यानी कि 14 का मैं मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो हमें 126 मिलेगा और 14 में 9 को ऐड करूंगा तो बच्चों हमें मिलेगा 23। तो यानी कि इस इक्वेशन के जो फैक्टर होने वाले हैं वो हमारे पास मिले हमें 2x² यानी कि मैंने लिखा 14 और प्लस का 9 और x प्लस 63 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x² माइनस का 14x माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 9x और प्लस का 63 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमारी बारी आती है कॉमन लेने की। तो इन दोनों में से जो कॉमन मिला वो 2x मिला तो यहाँ पे मिला x - 7। जो बच्चों आपका फर्स्ट ब्रैकेट है आप बिना देखे सिमिलरली इस ब्रैकेट को सेकंड बार लिख देंगे। बस आपको एनालाइज हो रखा होगा इधर x बचा है तो क्या हटाया है मैंने माइनस का 9 तो यानी कि कॉमन भी क्या आया होगा माइनस का 9 कॉमन लिया और जो हमें फंक्शन मिला वो x - 7 और 2x - 9 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जो x की वैल्यू हमें मिली तो एक x की वैल्यू 7 मिली और दूसरी वैल्यू बच्चों हमें 9/2 मिली। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान से आप
प्रॉपरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन का पार्ट एरर नहीं होगा और आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एनालाइज करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूसली इधर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करना काफ़ी टफ होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे एनालाइज करोगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों जो हमारा पहला फंक्शन लिखा था उसको तो मैंने एज इट इज लिखा, जो मेरा पॉजिटिव 1/2x है उसको मैं अपोजिट साइड लेके गया और ये हमें मिला माइनस का 1/2x और इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगेन हम वही ओल्ड प्रिंसिपल को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो जो हमें एलसीएम मिला वो दोनों हमारे फंक्शन अलग अलग हैं, तो यानी कि एलसीएम भी हमें दोनों के डिनोमिनेटर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो आप ये समझ लो कि ये वाला 2x और ये वाला 2x सिंगल फंक्शन है, लेकिन बच्चों ये 2x इस फंक्शन के साथ प्लस में लगा हुआ है, तो यानी कि ये फंक्शन पूरा है और ये फंक्शन अलग है, तो दोनों सेपरेट फंक्शन है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो दोनों डिफरेंट आ जाएंगे। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इससे इसको डिवाइड किया तो इस फंक्शन से ये कैंसिल हुआ, हमारे पास 2x बचा और 2x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2x मिला। ठीक है बच्चों, साइन मैंने माइनस का लगा दिया है और 2x का इसमें डिवाइड किया तो 2x से 2x कैंसिल हुआ और हमारे पास जो आंसर मिला वो मिला 2a प्लस का b और प्लस का 2x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों की सबसे बड़ी एरर क्या रहती है, वो इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस तो लगाते हैं लेकिन ये ब्रैकेट का फंक्शन यूज़ नहीं करते। अगर आप इस ब्रैकेट का यूज़ नहीं करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन एरर हो जाएगा, बिकॉज बाहर माइनस है और माइनस की रिस्पेक्ट में इस फंक्शन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके ये एरर, ये सारे फंक्शन आपके पॉजिटिव रहेंगे और आप क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक एरर ही करोगे। तो बच्चों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको माइनस का साइन मिलना है तो उसके तुरंत बाद आपको माइनस ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली मैंने इस इधर एलसीएम लिया तो ये मुझे मिला 2ab और यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे b और इधर मुझे 2a मिला। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माइनस से जब भी कोई फंक्शन ओपन होता है तो उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं और अपॉन में जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो लिखा है उसको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया कि 2a प्लस b और अपॉन में 2ab। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन कैंसिल हो रहा है तो मैंने कहा प्लस का 2x और माइनस का 2x मेरा कैंसिल हुआ, यानी कि जो फंक्शन बचा और मैंने एनालाइज किया कि माइनस का 2a और माइनस का b लिखा है तो इस फंक्शन में मैंने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास जो आया वो बचा 2a प्लस b और डिनोमिनेटर में जो मैंने लिखा वो 2a प्लस b और प्लस का 2x और ब्रैकेट में लिखा 2x और सामने जो फंक्शन लिखा वो लिखा 2a प्लस b और अपॉन में 2ab। ठीक है बच्चों, तो आपको एनालाइज हो रखा होगा कि न्यूमरेटर फंक्शन दोनों के सेम है, यानी कि मैंने इन दोनों न्यूमरेटर को कैंसिल किया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई का होगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 है और इधर 1 बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब 2ab का -1 में मैंने किया तो फंक्शन मिला मुझे माइनस का 2ab और इक्वल लगा के जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहाँ पे हमें मिला 2x और 2a प्लस का b और प्लस का 2x। ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन को तो मैंने एज इट इज लिखा। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जब 4ax और यहाँ पे मिला 2x भी और ये मिला मुझे 4x स्क्वायर। अब बच्चों इस फंक्शन को अरेंज करेंगे तो माइनस का 2ab को मैं अपोजिट साइड लेके गया तो ये सबसे पहले इस फंक्शन को मेंशन किया मैंने। ठीक है बच्चों, और ये माइनस का 2ab जब अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये हमें मिला प्लस का 2ab इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट मिल चुका है। तो अब आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो सबसे पहले हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जो मुझे कॉमन मिला वो 2x मिला और मेरे पास जो फंक्शन बचा वो 2x प्लस b बचा यहाँ पे। और मैंने आपको बता रखा है कि आप सिमिलरली इसी चीज़ को यहाँ पे लिखोगे तो आपको एनालाइज हो रखा होगा कि मैंने यहाँ पे 2x लिखा है तो यहाँ से मैंने क्या हटाया है, मैंने 2a को हटाया है तो हमें ये फंक्शन मिल रहा है और इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास एज इट इज हो गए और हमें मिला 2x प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में
2x प्लस 2a इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली वो माइनस का v/2 मिला, और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू हमें बच्चों कितनी मिली, माइनस का a मिला है। तो बच्चों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सिमिलरली मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो सिमिलर वे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके सिमिलरली इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को आंसर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो सिमिलरली जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। ये फंक्शन एज इट इज लिखा, ये प्लस का 1/x है, इसको मैं अपोजिट साइड लेके आ गया तो माइनस का 1/x बचा, और यहाँ पे मुझे मिला 1/a प्लस का 1/b। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने इसका एलसीएम लिया था, तो यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम x मिला और यहाँ से मिला a प्लस b और प्लस का x, तो इसका इसमें डिवाइड किया तो ये पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हुआ, यानी कि हमारे पास x बचा। तो यहाँ पे बच्चों x आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का, और यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो एज इट इज यही आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे हमने तो एलसीएम लिया तो a प्लस b बचा, और यहाँ से हमें क्या मिला, b प्लस a। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x को एज इट इज लिखा, और ये माइनस का a, ये माइनस का b, और यहाँ से माइनस x, और सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा है, और यहाँ से हमें क्या मिला, a प्लस बी और अपॉन में ए बी। तो बच्चों इस x से इस x को कैंसिल आउट किया, अगेन मैंने इनमें से माइनस को कॉमन निकाला तो हमें बचा a प्लस बी, और यहाँ पे x के साथ a प्लस बी और प्लस का x, और यहाँ पे जो मिला वो a प्लस बी अपॉन में ए बी। तो इस a प्लस बी से इस a प्लस बी को कैंसिल किया, यानी कि अब मैं इस क्वेश्चन का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर माइनस का a बी आ गया, और इधर मुझे मिला x के साथ a प्लस बी और प्लस का x। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस का a बी तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये ax, इसको सॉल्व किया तो bx, और इसका x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करने वाले हो, इस माइनस का a b को अपोजिट साइड में लेके जाओगे तो x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का bx एज इट इज लिखा, और माइनस का a b जो अपोजिट साइड में जाएगा तो ये हमें मिला प्लस ऑफ a b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें से कॉमन निकालने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉमन x मिला और हमें मिला x प्लस a, यहाँ से b कॉमन मिला और हमें फिर से दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला, x प्लस a, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया तो हमने लिखा x प्लस a और x प्लस b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आपको एनालाइज करनी है, तो पहली जो x की वैल्यू मिली वो हमें मिली माइनस का a, और दूसरी जो हमें x की वैल्यू मिली वो हमें मिली माइनस का b। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए और भी बहुत सारे लेके आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। ऑल द बेस्ट।